हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद वैभव सिन्हा। तो आज हम क्या करने वाले हैं, क्लास 11 चैप्टर 3 यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, आसान चैप्टर है, थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब कुछ चीज़ें रिलेटेबल मिलेंगी क्लास 10 से, इसलिए आसान लगेगा, लेकिन कई सारे नए कंसेप्ट एंड बहुत सारे फॉर्मूलाज है याद करने को, इसलिए थोड़ा सा मेहनत मांगता है चैप्टर। ठीक है, आप इसे बहुत सोचोगे कि मैंने एक बार कर लिया, नहीं, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें, क्लास 10th का रिकैप। ठीक है, 10th में आपने जो भी करा, जो भी फॉर्मूलाज पढ़े, वो आपको अच्छे से आने चाहिए ताकि आप नई और चीज़ें अच्छे से ग्रैब कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको 10th क्लास का एक क्विक रिकैप दे देता हूं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली ट्रिगोन एंड मेट्री यानी ट्राइंगल की मेजरमेंट बेस्ड है ये। ठीक है, अगर मैं इसमें हमने स्टार्ट करा था राइट एंगल ट्राइंगल से। ठीक है, अगर मैं एक ट्राइंगल लेता हूं, ठीक है, इस पर्टिकुलर एंगल थीटा के लिए, ठीक है, अगर मेरा एंगल ये थीटा है, इस थीटा के लिए ये मेरी साइड हो गई परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस एंड द लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेनस। ठीक है, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर माना जाता है, अगर ये थीटा तो ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस सिनेरियो में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस मिल गया। तो इसके बिहाफ पर हमने क्या करे, हमने कुछ रेशियोज बनाए। ठीक है, हमने बोला कि चलो एक काम करते हैं, अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो है, उसको एक नाम दे देते हैं। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो है, उसको एक नाम दे देते हैं। तो एक रेशियो होता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, 6 रेशियोज डिसाइड करे। ठीक है, विच वर बेसिकली साइन थीटा, कॉस थीटा, tan theta, then cosec theta, sec theta and your cot theta। ठीक है, साइन थीटा क्या था, हमारा रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस का। सिमिलरली ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, स्पीड में करेंगे, कर चुके 10th क्लास में आप लोग ये चीज। ठीक है, कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, इट इज हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। सेक थीटा इसका उल्टा होता है, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, एंड कॉट थीटा इसका उल्टा होता है, विच इज बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। कुछ बच्चों ने ये भी बोला होगा, पढ़ा होगा, क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, जो बच्चों को जिनको याद नहीं होता वो ऐसे शॉर्टकट यूज करते हैं, दिस इज P अपॉन एच, B अपॉन एच, P अपॉन B। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, कम से कम। मतलब साइन निकालना है तो P अपॉन एच, कॉस निकालना है तो B अपॉन एच, टेन निकालना है तो P अपॉन B, कोसेक सेक कॉट B अपॉन P, ये चलता रहता है ना। तो अब इसको मत सोचना यहाँ से काम चल जाएगा आप लोग, आपको अच्छे से ये चीज तो जुबानी रटी होनी चाहिए कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट क्या होते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज जो हमने पढ़ी थी वो थी इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू। मतलब कुछ फिक्स एंगल्स पे, आपकी 0 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पे आपकी रेशियोज की वैल्यू फिक्स कर दी गई थी। ठीक है, वो टेबल आपको लर्न होनी चाहिए थी, होनी चाहिए पूरे 11th 12th में, आपको आपके साथ ही रहने वाली है। ठीक है, ये चैप्टर आपके 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th में भी आगे के चैप्टर्स में यूज होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी लीनियंटली मत लो, अच्छे से इसको लर्न करते चलो। ठीक है, जो भी है, जो भी पढ़ रहे हो, अच्छे से आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यूज था उसका अगर मैं टेबल बनाऊं, है ना, तो 0 डिग्री, ठीक है, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज लिखता हूँ, साइन, ठीक है, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है, साइन के लिए क्या है, साइन 0 इज 0, साइन 30 आपका 1/2, देन ये 1 अपॉन में √2, √3/2 एंड दिस इज योर 1। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, वैल्यू 0 से इंक्रीज होकर 1 तक जाती है। ठीक है, कॉस में आपको याद होगा इसका उल्टा ऑर्डर चलता है, कॉस 0 इज 1, देन √3/2, 1 अपॉन में √2, देन 1/2 एंड देन 0। कॉस 90 क्या होता है आपका 0। फिर tan थीटा था, tan थीटा में क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, है ना, साइन को कॉस से डिवाइड करने पर
वैल्यू थी, 3 ही वैल्यू होती हैं, है ना, कुछ ज़्यादा नहीं है। मेनली tan 0 0 होता है, फिर 1/√3, देन 1, देन √3, देन 1/0, या फिर हम इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। इसको इन्फिनिटी भी यूज़ करते हैं, नॉट डिफाइंड भी यूज़ करते हैं। ठीक है, आप तीनों चीज़ें यूज़ कर सकते हो। कोसेक साइन का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा, कॉट इसका उल्टा, ये तीनों वैल्यूज आप, चलो यार करा ही देता हूँ, है ना, इतना कर लिया तो ये भी कर लेते हैं। कोसेक की वैल्यूज लिख लेते हैं, 1 2/√3, √2 2, 0 का उल्टा इज 1/0 विच इज अगेन नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अब ये सेक उल्टा चलेगा उसकी तरह, नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसके बाद आपका अगला हो गया 2, देन √2, देन 2/√3, देन 1 का उल्टा इज 1। एंड कॉट आपका हो गया 10 का उल्टा, 0 का उल्टा इज नॉट डिफाइंड, है ना। एंड देन दिस इज, ये उल्टा हो जाता है आपका √3 1, 1/√3, एंड देन ये हो गया आपका 1/0 का उल्टा इज 0। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। इस टेबल को आप साथ के साथ ड्रॉ कर लो। जो भी चीज़ मैं करवा रहा हूँ, नोटबुक पेन लेके बैठना है, चीज़ें साथ के साथ नोट करनी है, नोट्स बनाते चलो। आप वीडियो देख के नोट्स बना लोगे, वो चीज़ आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चीज़ आपको समझ में आने वाली है, इस बात की गारंटी है। जो भी देखोगे, जो भी करोगे, समझ में आएगा, लेकिन उसको याद भी रखना है। याद रखने के लिए चीज़ों को साथ के साथ लिखते चलना है। ठीक है, तो पहली चीज़, रेशियो क्या होते हैं ये समझ लिया हमने, इनके नाम याद कर लिए, उनकी वैल्यूज को याद कर लिया। ठीक है, वैल्यूज याद कर ली। अब कुछ फॉर्मूलाज भी थे, है ना, वो फॉर्मूला क्या थे देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, सबसे मेन फॉर्मूले जो 3 थे, एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, देन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, है ना, इन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले थे। देन आपकी बेसिक फॉर्मूले में क्या आता है आपका, दैट साइन थीटा इज 1 में कोसेक थीटा, है ना, एंड सिमिलरली कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 में साइन थीटा। ठीक है, सेम चीज आपके लिए एप्लीकेबल होती है कॉस के लिए, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 में सेक थीटा, एंड सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 में कॉस थीटा। आप कभी भी इनको रेसिप्रोकल कर सकते हो, है ना। देन टेन थीटा की जगह आप कभी भी 1 में कॉट थीटा लिख सकते हो, एंड कॉट थीटा की जगह पर आप कभी भी 1 में टेन थीटा कर सकते हो। मतलब 1/10 हो तो कॉट कर सकते हो, दोनों चीज आप कर सकते हो। ठीक है, फिर आपका था दैट साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, एंड सिमिलरली cos 90 minus theta was your sin theta, है ना। sin 90 minus theta cos theta होता है, cos 90 minus theta आपका sin theta होता है। सिमिलरली ये चीजें आपकी क्या थी, tan cot के लिए थी, है ना, tan cot आपस में चेंज हो जाते हैं, तो कर लेते हैं ये चीज, है ना। tan 90 minus theta is equals to cot theta, and cot 90 minus theta is your tan theta। ठीक है, cot tan के लिए सेम ही चीज जो रिलेशन होता है, ये sec और cosec में होता है। sec cosec की बात करें तो sec 90 minus theta is your cosec theta, and your cosec 90 minus theta is your sec theta। ठीक है, तो ये तो था रिकैप। ठीक है, इतना आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं, और बहुत थोड़ा सा है, ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं है। इसमें आपने मेनली ट्रायंगल के बारे में पढ़ लिया, है ना, वैल्यूज को याद कर लिया, ये कुछ फॉर्मूलाज थे, ये तो बेसिक है ना। एक ये था जो थोड़ा सा याद करना था कि कभी भी साइन कॉस को आपस में वैल्यूज को चेंज करना हो तो क्या करना है, इस वाले रिलेशन को यूज करना है। tan और sec में ये वाला रिलेशन है, cot और cosec में ये वाला रिलेशन होता है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ वैल्यूज थी, है ना, कि आप कैसे इनको चेंज कर सकते हो। इसको अभी और डिटेल में पढ़ने वाले इस वाले टॉपिक को। तो 90 है, 180 आ जाए, 270 आ जाए, 360 आ जाए, तो क्या करेंगे, सारा हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रिकैप डन है, इसको अच्छे से नोट कर लो। इसके आगे के पार्ट को अब लोग स्टार्ट करते हैं। बोर्ड एक बार क्लीन कर देता हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल।
तो क्वेश्चन आता है क्या नेगेटिव एंगल भी होते हैं? जी हाँ, पॉजिटिव एंगल्स के साथ साथ नेगेटिव एंगल भी होते हैं। जैसे पॉजिटिव एंगल जो मेरा है, ठीक है, ये मैंने एक एंगल ले लिया, ठीक है, मैं इसको यहाँ से ऐसे मेजर करता हूँ, इसको 0 डिग्री मानकर ऐसे मेजर कर लेता हूँ। अगर वही चीज, अब देखो नेगेटिव एंगल क्या है, कुछ अलग अजीब नहीं है, ठीक है। नेगेटिव एंगल इज कि अगर मेरा ये 0 डिग्री है ना, ये कोई एंगल है, तो मैं ऐसे ना जाकर, एंटी क्लॉकवाइज ना जाकर, अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊं, ठीक है, अगर मैं उसी चीज को क्लॉकवाइज मेजर कर लेता हूं तो मेरा नेगेटिव एंगल हो जाता है। मतलब अगर जैसे सपोजिटली ये 30 डिग्री है, इसे मैं +30 लिख सकता हूं, ये भी मेरा 30 है, तो मैं इसको 330 लिखूं या -30 लिखूं, ठीक है। तो जब मैं नीचे बियॉन्ड द एक्सिस ऐसे कैलकुलेट करता हूं क्लॉकवाइज, तो वो एंगल मेरे नेगेटिव एंगल हो जाते हैं। मतलब सेम है, ठीक है, काम दोनों का एक ही होगा, लेकिन ये मेजर करने का तरीका है। तो एंगल्स नेगेटिव में भी होंगे आपके, ठीक है, बस नेगेटिव में क्या ध्यान रखना है, आप उसे ऐसे नीचे क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो पॉजिटिव एंगल हो गए आपके, नेगेटिव एंगल हो गए। दूसरी चीज जो आपकी यहां पर यूज होने वाली है वो आपका रिलेशन। रिलेशन इज, अगर मान लो एक ही सर्कल है, ठीक है, इसमें मैंने क्या करा, सेंटर से एक थीटा एंगल के लिए एक आर्क सेलेक्ट करी, दिस इज माय आर्क, ठीक है। तो अगर मैं इस लेंथ ऑफ आर्क की बात करूं, मतलब ये आर्क की जो लेंथ होती है, ठीक है, ये मेरा एंगल है थीटा एंड दिस इज माय रेडियस आर, ठीक है। तो मेरा लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस और थीटा, ठीक है, थीटा इज द एंगल सबटेंडेड, R is the radius and L is your length of arc, ठीक है। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है L इजिकल्स टू R थीटा, ठीक है, L इजिकल्स टू R थीटा, वेयर थीटा मस्ट बी इन रेडियंस, ठीक है, थीटा आपका एंगल जो है वो रेडियंस में होना चाहिए। रेडियंस क्या है, ये हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है। जैसे आप एंगल को डिग्री में मेजर करते थे ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसे ही एंगल को मेजर करने का एक और तरीका है, ठीक है, वो है रेडियन। हम एंगल को रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं। एंड अब फ्रॉम 11th ऑनवर्ड्स आपने अपनी हैबिट डालनी है कि आप एंगल को रेडियन में ही मेजर करो, ठीक है। तो देखते हैं क्या है वो। अभी यहाँ पे आपको ये रिलेशन याद रखना, दैट L इज इक्वल्स टू R थीटा, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस इनटू में थीटा, ठीक है। इसको मैं यहीं रहने देता हूँ, अब इसको यूज भी करेंगे हम, ठीक। तो यहीं से एक चीज और यूज, इसी को आप या फिर थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R भी बोल सकते हो, ठीक है। मतलब कोई भी एक चीज अगर निकालनी हो तो आप बाकी दो को दूसरी साइड भेज दो एंड उसका इस्तेमाल आप कर लो, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने बताया कि एंगल दो तरीके से मेजर करे जा सकते हैं, यही मेरा अगला टॉपिक है, ठीक है। दैट एंगल कैन बी मेजर्ड इन 2 डिफरेंट वेज। फर्स्ट इज डिग्री मेजर, ठीक है, फर्स्ट इज डिग्री मेजर। डिग्री मेजर में क्या था, डिग्री मेजर में कुछ नहीं था, हमने बोला कि भैया ये जो मेरा 360 डिग्री है, ठीक है, ये जो कंप्लीट सर्कल है ये 360 डिग्री है, इसको मैं 360 डिग्री बोलूंगा कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो ठीक है भैया, अगर ये पूरा आपका 360 डिग्री है तो 180 डिग्री कितना होगा, तो इसका आधा जो है उसको 180 डिग्री बोल दिया गया, ठीक है, इसको 180 डिग्री बोल दिया गया। ऐसे सिमिलरली क्या हुआ कि ऐसे आपका 90 डिग्री बन गया, ठीक है। तो ये चीज आपकी स्टार्ट हो गई। ये डिग्री में हम लोग काउंट करने लग गए कि पूरा 360 होने वाला है, इसका आधा 180 होने वाला है, इसका आधा 90 का आधा 45, उसके आधा 22.5, ठीक है। तो ये चीज तो आपने पढ़ी हुई है। आगे नया क्या है, नया आया कि इसका सब डिवीजन, ठीक है, मतलब कि अगर डिग्री से भी छोटा हो तो क्या, ठीक है। इसकी बेसिकली क्यों यूज हुआ, ये यूज होता है कोई भी जाइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, मतलब कि कभी ऐसा जरूरत पड़ जाए बड़े ऑब्जेक्ट में जहाँ 1 डिग्री के भी डिविजन्स करने हो, तो हमने बना दिया कंसेप्ट आगे, है ना, कि भाई डिग्री से छोटा क्या होता है, डिग्री से छोटा होता है मिनट, ठीक है।
हाँ, घड़ी की सुई वाला जो मिनट है स्पेलिंग सेम है, हाँ, कंसेप्ट थोड़ा सा नया है, बस कुछ नहीं है कि मैं अगर एक डिग्री को 60 डिविजन्स में डिवाइड कर दूं, यहाँ भी 60 है, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, ये मिनट्स का सिंबल होता है ना, इसे आप क्या बोलोगे 60 मिनट। एक डिग्री के अंदर 60 छोटे छोटे मिनट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, डिग्री को मिनट में डिवाइड कर दिया, क्या मिनट भी आगे डिवाइड हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, मिनट आगे 60 सेकेंड्स में डिवाइड हो जाएगा। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। क्या आगे भी होगा? नहीं नहीं, बस इतना बहुत है। एक डिग्री खुद इतना छोटा होता है यार, उसके इतनी डिविजन्स कर लिए बहुत है ना। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो ये चीज हम कई बार यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे? कभी भी अगर हमारा एंगल जो है डिग्री में अगर आप ले रहे हो फ्रैक्शन में आ जाता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर मेरा एंगल आया 22.5, तो मैं क्या करूंगा, ये 22 को तो मैं डिग्री में रहने दूंगा, इस हाफ को मैं मिनट में कर दूंगा। एक डिग्री में 60 मिनट, तो आधी डिग्री में 30 मिनट, है ना, इंटू 60 करके, तो ये हो जाएगा 22 डिग्री एंड 30, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा 30 मिनट्स, ठीक है। तो कभी भी मेरा अगर फ्रैक्शन में पड़ता है, ठीक है, मेरा एंगल फ्रैक्शन में पड़ता है डिग्री वाला, मैं उसको फर्दर किस में चेंज करूंगा? मिनट में एंड सेकंड में, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। होल्ड ऑन भैया, यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस शुरू के 2 क्वेश्चन है बस, फिर इनका कुछ काम नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हमने चीज़ें सीखनी है रेडियन में, है ना। डिग्री बहुत पढ़ लिया, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं डिग्री डिग्री डिग्री, कुछ नया चाहिए। नया क्या है आपके पास? नया ये है, ठीक है। सेकंड इज योर रेडियन मेजर, सेकंड इज योर रेडियन मेजर। अब रेडियन मेजर क्या है भैया? एंगल, क्या नया एंगल आ गया? नहीं, एंगल वही है, बस नापने का तरीका अलग है। नापने का तरीका क्या है? अब की मैंने बोला कि ये जो मेरा पूरा है ना, ये कंप्लीट सर्कल, हाँ, इसको मैं बोलूंगा 2 पाई रेडियन। क्यों बोलना है अब बाद में समझाऊंगा, अभी पहले क्या है वो समझ लो। कि मैंने तो भैया पूरे 360 डिग्री जो था, अब मैंने इधर बोल देना इसको 2 पाई रेडियन। अच्छा, तो फिर इसको क्या बोलोगे? इसका आधा जो हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये क्या हो गया? पाई रेडियन हो गया। ये क्या हो गया? पाई बाय 2 हो गया। 45 डिग्री क्या हो गया? पाई बाय 4 हो गया। मतलब वही एंगल है, बस अब हम उनको पाई की टर्म्स में मेजर करेंगे। किसकी टर्म्स में? पाई की टर्म्स में, ठीक है। तो जब हम एंगल को पाई की टर्म्स में मेजर करने लगते हैं तो वो रेडियन मेजर हो जाता है। एंड हमें ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान देना है, हमें हैबिट भी डालनी है कि हम अपने एंगल्स को रेडियन में ही मेजर करा करें, ठीक है। मतलब अब मैं 45 की जगह पाई बाय 4 बोलूंगा, ठीक है। 60 की जगह पाई बाय 3, पाई इज 180, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, पाई 180 डिग्री होता है, तो पाई बाय 3 इज 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये चेंज थोड़ा सा आपने अपने आप को समझाना है। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन की बात कर लेता हूं। तो इसने बोला कि जब आप 1 रेडियस यानी r इजिकल्स टू 1 मीटर या सेंटीमीटर, एक रेडियस की एक सर्कल पर लेंथ ऑफ आर्क लेते हो, जब वो आर्क, मतलब रेडियस भी 1 ले लिया और जब वो आर्क भी 1 होगी, उस टाइम पे जो थीटा बनेगा ना, उस टाइम पे जो थीटा बनेगा वो 1 रेडियन होगा। मतलब इस रिलेशन में देखो, इस रिलेशन में चेक करो, अगर मैं थीटा निकाल रहा था, है ना, ये भी 1 था, ये भी 1 था, तो थीटा इज इक्वल्स टू 1 आ गया, 1 रेडियन। तो 1 रेडियन क्या है? बेसिकली इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय अ यूनिट सर्कल हुज लेंथ ऑफ आर्क इज 1। तो ऐसे करके इसकी कुछ डेफिनेशन आई, ठीक है ना। इसी में देखो, इसमें अगर मैं क्या करूं, L इज इक्वल्स टू आर थीटा में, थीटा अगर जब मैं पूरा सर्कल हो गया, पूरे सर्कल में थीटा कितना हो गया? 2 पाई। पूरे सर्कल में थीटा कितना है? 2 पाई। तो थीटा की जगह 2 पाई डाल दो, 2 पाई आर। मतलब अगर सर्कल कंप्लीट हो जाता है तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी? 2 पाई आर हो जाती है ना, जो सर्कमफरेंस होता है, वही चीज है, ठीक है। इतना नहीं हमें डीप में जाना, हमें मेनली क्या याद रखना है कि ये हमारा रेडियन मेजर है। रेडियन मेजर में चीजें पाई की टर्म्स में होती हैं, मतलब ये 2 पाई हो गया, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन दैट 180 डिग्री
इज इक्वल्स टू पाई रेडियंस। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियंस, मतलब हम एंगल को जब भी डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री चेंज करना है, ठीक है, तो हम इस रिलेशन को यूज करेंगे, ठीक है। तो बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला काम का है हमारा, ठीक है, एंड ये कन्वर्जन काम का है। अब कन्वर्जन क्या है मैं आपको क्वेश्चंस के साथ ही समझा दूंगा, है ना। हम अपनी 3.1 के क्वेश्चंस भी करेंगे एंड कंसेप्ट साथ के साथ मैं आपको समझा दूंगा। मतलब डिग्री एंगल को रेडियन में कैसे चेंज करें, रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करें, यही रिलेशन इस्तेमाल करना है। प्लस डिग्री को अगर कभी फ्रैक्शन में आ जाए तो फर्दर आप मिनट और सेकंड में भी लिख सकते हो, ठीक है। समझ आई चीजें, बेसिक बेसिक सा है ना। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 विद आर बचे हुए कंसेप्ट्स, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको। तो देखो सबसे अपनी पहली टाइप स्टार्ट करते हैं जिसमें हमें एंगल को डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला अभी मैंने बताया, बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा है, दैट 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियंस। तो अगर मुझे 1 डिग्री निकालना हो तो इट विल बी पाई अपॉन में 180 रेडियंस, है ना। अगर मुझे जितनी भी डिग्री के लिए निकालना है, ठीक है, मुझे किसी भी डिग्री एंगल को रेडियंस में चेंज करना है, मैं उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 डिग्री का मुझे पता है, मुझे 10 का निकालना हो 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 20 का निकालना हो 20, 100 का निकालना हो 100, ठीक है। तो डिग्री टू रेडियन में करने के लिए क्या करना है, किसी भी एंगल को डिग्री में गिवन है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्या करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन फर्स्ट ले लिया है ना, इसका मैं फर्स्ट पार्ट करता हूँ। इसमें है कि आपको इसका कॉरेस्पॉन्डिंग रेडियन मेजर निकालना है, यानी रेडियन में चेंज करना है। तो अगर मैं 25 डिग्री लिखूं तो 1 डिग्री के लिए पता है, तो 25 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 इंटू में 25, ठीक है। ये किसी टेबल से कट होगा, 5 से कट होगा, ये कितना हो जाएगा 36, दिस विल बी 5। तो योर आंसर इज सिंपली 5 पाई बाय 36, है ना। मेनली जो आपका रेडियन मेजर होता है हमेशा पाई की टर्म्स में होगा, रेडियन मेजर क्या होगा, पाई की टर्म्स में हो गया। सिंपल आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या बोला है। सेकंड पार्ट में इसने दे दिया, देखो 2 चीजें दे दी, एक तो नेगेटिव में दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम वैसे ही करना है, बस माइनस लगा देना, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा क्या करा इसने, 47 डिग्री के बाद ना 30 मिनट दे दिया, तो क्या हो गया, अभी तो पढ़ा था 60 सेकंड में 1 मिनट होता है ना। तो आपको कभी भी मिनट में दे रखा हो, ठीक है, आप क्या करोगे उसको 60 से डिवाइड, है ना। क्यों, क्योंकि 60 मिनट इज इक्वल्स टू 1 डिग्री, तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1 बाय 60 डिग्री ना। तो जितने का भी निकालना हो 1 बाय 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, -47 डिग्री, ये तो है। अब इंटू में क्या है, मैंने ये कहा 30 इंटू में 1 बाय 60, है ना। तो अब ये क्या हो गया बेसिकली 30 बाय 60, तो ये मेरा आ गया -47 1 बाय 2, 30 बाय 60 कट के क्या हो गया 1 बाय 2, ये डिग्री आया, है ना। अब फ्रैक्शन है, इसको मैं जब इम्प्रॉपर में करूंगा तो 47 2 जा इट इज 94 प्लस 1 95, -95 बाय 2 डिग्री, ठीक है। 47.5 डिग्री था, इसको हमने अब किस में चेंज करना है, हमने रेडियन में चेंज करना है। तो इसको क्या करूं मैं, इसको मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिए पाई बाय 180 से, ठीक। वही 5 से कटेगा, 5 19 की टेबल में, दिस इज 36। सो योर आंसर इज -19 पाई बाय 72। आंसर क्या है, -19 पाई बाय 72। कुछ नहीं करना है ना, पाई की टर्म्स में है, देखो याद रखो रेडियन में करना ना, रेडियन पाई की टर्म्स में होता है, तो पाई ऊपर 180 नीचे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। आ गया। अब दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल में हमें क्या बोला है, इसमें हमें रेडियन में दे रखा है, आपको डिग्री में चेंज करना है, ठीक है। रेडियन अगर पाई की टर्म्स में हो तो बहुत आसान है, नहीं तो कोई बात नहीं, तब भी कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो इसमें क्या है, इसमें हमारा पार्ट है, जैसे मैं ये करता हूँ, इसमें रिलेशन क्या यूज करेंगे, उल्टा कर दो जी, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू
पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके जी, तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन में पाई रेडियन, है ना। तो अब जितने के लिए निकालना है, एक का मिल गया, है ना, जितने के लिए भी निकालना है उतने से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, हमें किसके लिए निकालना है, 11/16 के लिए। करते हैं, 11/16 क्या है, रेडियन है। एक के लिए पता है, इतने के लिए निकालना है, मल्टीप्लाई कर दो। 11/16 इंटू में 180 अपॉन में पाई। अब यहाँ पाई की जगह पर आपने क्या करना है, पाई की जगह पर 22/7 को पुट कर दो। पाई की जगह क्या करना है, 22/7। 11 इंटू 180 अपॉन में 16 इंटू में 22 इंटू में 7। रीजन, क्योंकि जो डिग्री नॉर्मल होता है आपका उसमें पाई वाई थोड़ी ना होता है ना, तो पाई हटा देते हैं। अब देखो 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 16 क्या कटेगा, 4 से करके देखते हैं। 4 4 ज़ा 16, 4 से कराइए, 4 4 ज़ा 16, 45 आ गया। आगे कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो 45 इंटू 7 करेंगे, 45 90 180 270, ये हो गया 315। 315 हो गया, है ना। तो ये हो गया 315 अपॉन में 8। ये डिग्री में है, लेकिन मैंने अभी समझाया कि जब भी डिग्री का भी आपका फ्रैक्शन में है, उसको फर्दर आप मिनट और सेकंड में कर दो। क्या करना है फर्दर, मिनट सेकंड में। वो कैसे, पहले तो इम्प्रॉपर में करो जी, इसको डिवाइड करा, 8 3 ज़ा 24, है ना, 24 बचा कितना, 7 7 5 75 ना, 8 9 ज़ा 72 बचा 3/8। ये हमारा डिग्री है, ठीक है, ये डिग्री है। तो डिग्री में क्या करो, इसको फर्दर जो ये वाला पार्ट है ना, देखो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, तो जितने का भी निकालना है 60 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो जाएगा, 39 डिग्री 3/8 इंटू में 60। अभी मिनट्स में हो गया साइड वाला, इसको मिनट बोल दो, है ना। अब देखो ये कट रहा है जी, थोड़ा बहुत तो कट रहा है। 4 से करते हैं, 4 दूनी 8 15, अभी भी फ्रैक्शन बच रहा है। इसका मतलब ये फर्दर सेकंड में भी जाएगा। ये क्या हो गया, 45/2 मिनट, है ना। तो इसको क्या करना है फर्दर, आपको फिर से फ्रैक्शन में करना है, यानी 39 डिग्री, इसको 2 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 22। 2 से डिवाइड फ्रैक्शन में करोगे तो ये हो जाएगा 22 1/2, है ना। तो अभी 22 तो मिनट आ गया। इस 1/2 को फर्दर क्या करूंगा मैं, इस 1/2 को फर्दर 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये मेरा सेकंड में आ जाएगा। तो अब मेरा फाइनली ये कट गया, तो मेरा आंसर आया 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो जब आप डिग्री में करते हो, जब भी आप डिग्री में चेंज करते हो, अगर फ्रैक्शन में आ गया, कुछ नहीं है, इस वाले पार्ट को मिनट में चेंज कर दो। फिर भी फ्रैक्शन आया, सेकंड में चेंज कर दो। सेकंड में भी अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं आता तो सेकंड में छोड़ दो। मतलब अगर 29.5 है, राउंड ऑफ कर दो लास्ट में, सेकंड से आगे नहीं जाना। सेकंड में लास्ट में जो भी आया राउंड ऑफ करके कर दिया, खत्म। ठीक है, ये कभी कभी आएगा ये आपका केस ना, क्योंकि यहाँ पाई नहीं था। वैसे वरना इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान होती है। ठीक है, इसको नोट कर लो, इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान होती है। थर्ड पार्ट में अगर मैं बात करूं, थर्ड पार्ट में क्या है आपका, 5π/3 है ना, 5π/3। तो मैं इसको क्या करूंगा, सिंपल 5π/3 को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 180/π से। देखो पाई से पाई कट गया, ये कट गया, आंसर बड़ा प्यारा सा आया 300 डिग्री, है ना, बड़ा प्यारा सा आंसर। तो आपने क्या करना है, 180/π से मल्टीप्लाई करना है। याद रखो कि रेडियन पाई की टर्म्स में होता है, तो पाई हटाने के लिए 180/π से करते हैं। ठीक है ना, नहीं तो कभी भी भूल गए, कुछ मत याद करो यार, बस ये रिलेशन याद कर लो। ठीक है, जो भी दे रखा है एक के लिए निकाला, फिर जितने के लिए पूछ रहा है मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर ये इसी को उल्टा कर दोगे तो ये। समझ आ रहे क्वेश्चन, दो पार्ट मैंने करा दिए, दो पार्ट आपने खुद ट्राई करने हैं। ठीक है, उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस मैं करा देता हूं। ठीक है, इसको नोट करो एंड प्रैक्टिस करो।
तो देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं, बड़ी आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, इसमें बोल रहा है अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। एक पहिया है जो 1 मिनट के अंदर 360 चक्कर लगाता है, ठीक है। हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड? 1 सेकेंड में कितने रेडियंस घूम जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्टार्टिंग में दे रखा है मिनट में और पूछा है सेकंड में, है ना। तो पहले सेकंड में निकाल लेते हैं कि रेवोल्यूशन इन 1 मिनट कितने हो गए। रेवोल्यूशन इन 1 मिनट इज इक्वल्स टू 360। 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन कर लेता है, ठीक है। तो अब इसमें अगर मैं सेकंड में पूछूं तो 1 मिनट में 360 है, तो सेकंड में निकालना है ना। तो ये 1 मिनट ये क्या है, 60 सेकेंड्स है। 60 सेकेंड्स में 360 चक्कर लगा लेता है, तो 1 सेकेंड में कितने लगाएगा, 360 अपॉन में 60, यानी कि 6 रेवोल्यूशन। तो अगर आपका व्हील जो है 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन लगाता है, तो 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशन लगा ले रहा है ना। तो 1 सेकेंड में इतने रेवोल्यूशन लगाता है, उसने पूछा कितने रेडियन घूम लिया। तो भैया अगर एक रेवोल्यूशन होता है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में वो कितने रेडियन घूम लेगा, 360 डिग्री, यानी कि 2 पाई रेडियन घूम लेगा, है ना। तो 6 रेवोल्यूशन में कितना घूम लेगा, एक में 2 पाई, तो 6 इंटू 2 पाई, यानी कि 12 पाई रेडियंस घूम लेगा। सिंपल सा जवाब है, कहानी खत्म, है ना। आसान आसान क्वेश्चन है। सेकंड देखो, सेकंड अच्छा मतलब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। डिग्री मेजर में निकालना है एंगल को, एंगल निकालना है ऑफ अ रेडियस एंड लेंथ, ठीक है। आपको क्या है, एक सर्कल का केस दे दिया, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। इसने बोला एक सर्कल है जिसकी रेडियस है, जिसकी रेडियस कितनी है, रेडियस इज 100 सेंटीमीटर and your length of arc is 22 centimeter and it is asking you to find the angle, है ना। एंगल निकालना है जी, एंगल निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमने पढ़ा है फॉर्मूला थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन में आर होता है जी। एल हमें दे रखा है 22, आर हमें दे रखा है 100 जी, आ गया। लेकिन ये एंगल रेडियन में देगा। जब भी आप ये फॉर्मूला यूज करोगे ध्यान रखना थीटा इज इन रेडियंस। फिर आपको इसने बोला कि भैया जी इसको डिग्री में कन्वर्ट करके दो, आंसर हमें चाहिए डिग्री मेजर में, ठीक है जी। अभी अभी हमने सीखा है डिग्री में करना, है ना। क्या रिलेशन यूज करना है, दैट पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाय पाई। जितने के लिए निकालना है 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 22 अपॉन में 100 इंटू में 180 बाय पाई। पाई इज योर रेडियंस में था ना, डिग्री में करना है तो पाई को कर देते हैं जी 22/7। अच्छा जी देखो बड़ा मज़ा आ गया, कट गया, 0 से 0 कट गया, एंड 2 5 एंड 2 9 7 9 63, ये आपका है 63/5 डिग्री। अब डिग्री में आया है, फ्रैक्शन में आया है, तो फर्दर इसको चेंज करना पड़ेगा। फर्दर इसको चेंज करते हैं, 5 की टेबल में 12 5 60 होता है, 12 3/5, है ना। अब 3/5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि मिनट में हो जाए, तो ये तो कट गया, 12 3 36। सो योर आंसर इज 12 डिग्री एंड 36 मिनट्स, ठीक है। आपको क्या दिया, लेंथ ऑफ आर्क दी, रेडियस दिया, थीटा निकालना था, थीटा रेडियंस में आ गया, फिर फर्दर उसको डिग्री में चेंज कर देना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जब भी आप यूज करोगे आपको ध्यान रखना दैट योर थीटा मस्ट बी इन रेडियंस, और अगर निकाल रहे हो तो थीटा आपको रेडियन में निकाल के देगा ये, ठीक है जी। समझ आ गया, ओके, आई होप समझ आ गया। इसको नोट करते चलो, एक एक करके धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन समझ समझ के लिखते चले जाओ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5वां, देखते हैं।
इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर, डायमीटर दे दी है, लेंथ ऑफ कॉर्ड दे दी है, ठीक है। अगर डायमीटर 40 है आपका तो रेडियस मिल गई जी, हाँ जी मिल गई, रेडियस इज 20 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला, एक कॉर्ड है 20 सेंटीमीटर, एक सर्कल है ना, जो आपकी रेडियस बना रही है 20 की, एक कॉर्ड भी है 20 की। तो देखो ये तीनों 20 है, 20 क्रिकेट आ गया यहाँ पे, हमारे किसी काम का नहीं है, हमें बस यहाँ पे ये समझना है, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये थीटा कितना होगा, 60 डिग्री, थीटा इज 60 डिग्री, या फिर रेडियन में बात करूँ तो π/3। 180 को 180 डिग्री को पाई बोलते हैं, तो 60 को क्या बोलेंगे, π/3। पाई को 3 से डिवाइड करो, 60 आ जाएगा, ठीक। इसने क्या निकालने बोल दिया, इसने बोल दिया फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, इस लेंथ ऑफ आर्क को निकालो जी। L इज इक्वल्स टू आर थीटा, L इज इक्वल्स टू आर थीटा, L इज इक्वल्स टू आर थीटा। रेडियस है मेरा 20, थीटा है मेरा π/3, सो मेरा सिंपली आंसर आ गया 20 π/3, खत्म, है ना। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इस फॉर्मूले में योर थीटा मस्ट बी इन रेडियंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको सेंटीमीटर में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, इफ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ subtends 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। इसने बोला, इसका डायग्राम मैं यहाँ बनाता हूँ, है ना, ताकि मेरे इतनी स्पेस में सारा काम हो जाए। इसने बोला इफ इन 2 सर्कल, 2 सर्कल है, ठीक है भैया 2 सर्कल है। आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन नोट करके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डाल के वहां पर डायग्राम बनाओगे, ठीक है। ये एक सर्कल 1 है, इसकी मैंने रेडियस r1 ले ली। ये एक सर्कल 2 है, इसकी रेडियस r2 है, और ये सर्कल 2 है, ठीक है। इसने बोला कि 2 सर्कल हैं, है ना, आर्क की लेंथ सेम है, L1 इज इक्वल्स टू L2, ठीक। फिर इसने बोला कि एक तो जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है ना, मतलब θ1 इज 60 डिग्री एंड θ2 इज 75 डिग्री। एक तो 60 डिग्री का एंगल बना रही है, एक 75 का, है ना। निकालने क्या बोला, इसने निकालने बोल दिया जी रेडियस का रेशियो निकालो, ठीक है। इसने निकालने क्या बोल दिया जी, रेडियस का रेशियो निकालो, ठीक है। अब देखो मैं L इज इक्वल्स टू आर थीटा लगाऊंगा, मेरा काम हो जाना है, थीटा वैल्यू पता है, रेडियस। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा क्या ध्यान रखना है हमें, दैट थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसको उठा के रख देते हैं, आंसर सेम आएगा लेकिन तरीका गलत माना जाएगा, बिकॉज योर थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। तो θ1 को अगर मैं रेडियंस में निकालूं, माई θ1 इज 60 डिग्री, है ना। इसको क्या करना है, π/180 से मल्टीप्लाई, सो 63 से आया, आंसर इज π/3। θ2 की वैल्यू निकालनी है, 75 इंटू π/180, 5 से गया कितना है 15, दिस इज 36, 3 से जाएगा 3 5 3 12 5 π/12 आ गया, है ना। θ1 θ2 आ गया, L1 इज इक्वल्स टू L2 है, L इज इक्वल्स टू आर थीटा होता है, तो R1 θ1 इज इक्वल्स टू R2 θ2, तो R1/R2 क्या आ जाएगा मेरा, इट विल बी θ2 अपॉन में θ1। θ2 कितना है मेरा 15 π/12, θ1 कितना है मेरा π/3, पाई से तो पाई घट गया, 3 1 3 4 अच्छा 5 है, ठीक है। तो मेरा R1/R2 आ गया 5/4, रेशियो क्या आ गया 5/4। देखो आपको लेंथ ऑफ आर्क इक्वल बोल रखी थी, है ना, थीटा दे रखा था, रेडियस में रेशियो बोला था, तो आपने इसमें L को R और थीटा के टर्म्स में लिख दिया, थीटा पता था, रेडियस का रेशियो आपको मिल गया, ठीक है। बस इसमें ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, दैट योर थीटा मस्ट बी इन रेडियंस, नहीं तो टीचर आपके यहाँ पर नंबर काट सकता है,
ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जो आप डू योरसेल्फ में ले जा सकते हो। इसमें आपको बोला एंगल निकालना है ना, एंगल निकालना है। एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ 75 है ना, एक पेंडुलम का केस दे दिया आपको, पेंडुलम की लेंथ 75 दे दी एंड ये 75 है। इसने बोला है जो टिप बना रहा है ना, जो टिप बना रहा है ये 10 सेंटीमीटर की है, तो ये थीटा निकालो। तो आपने क्या लगाना है, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन में आर। रेडियस इज योर दिस, रेडियस आपकी क्या रहेगी 75 रहेगी, है ना, रेडियस 75 एंड योर लेंथ ऑफ आर्क विल बी 10, थीटा आ जाएगा। अगले केस में इसकी जगह 15 ले लो, फिर 21 ले लो, आपका आंसर आता जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई है। ठीक है, नहीं समझ में अगर आई तो एक बार दोबारा वीडियोस को देख लो, है ना, वीडियो को दोबारा देखो, पॉज करके थोड़ा स्लो करके या फास्ट करके अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग आप टॉपिक्स को समझ सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में हमने क्या कवर करा, हमने इंट्रोडक्शन कवर करा है, 3.1 कवर करी है। अगर आपने ये चैप्टर पहले नहीं करा तो आपको इस चैप्टर को समझने के साथ साथ लिखना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं एंड बचे हुए क्वेश्चंस को खुद से करना है। ठीक है, तो आई होप मज़ा आया पढ़ने में आपको, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन एंड उसके एक्सरसाइज सॉल्यूशन के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहो, बाय बाय।